हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में यूनिस के लिए, मोहम्मद यूनिस के लिए एक बुरी खबर है। यूनिस सरकार पर बड़े आरोप लगे हैं और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि अल्पसंख्यक आयोग ने लगाया। अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं करने का आरोप लगा है। लगातार अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं। यूनिस सरकार ने फिलहाल इन आरोपों को खारिज तो कर दिया है, लेकिन बांग्लादेश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक अधिकार समूह ने यह आरोप लगा दिया। और अगर बांग्लादेश की सरजमी से ही अगर इस तरह के संकेत निकल रहे हैं, बांग्लादेश से ही अगर अल्पसंख्यक अधिकार समूह ने, एक बड़े अल्पसंख्यक अधिकार समूह ने यह आरोप लगाया है, तो ये मोहम्मद यूनिस सरकार के मुंह पर तमाचे जैसा है। अब तक भारत इस बात का जिक्र कर रहा था, लेकिन अब बांग्लादेश की सरजमी से ही यह आरोप लगने लगे हैं और ये आरोप मोहम्मद यूनिस सरकार पर लगने लगे हैं कि वहां पर अल्पसंख्यक लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनका दमन किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। फिलहाल मोहम्मद यूनिस सरकार ने इन आरोपों को खारिज तो कर दिया है, लेकिन ये आरोप कहीं और से नहीं बल्कि बांग्लादेश से ही लगे। रैनिक हमारे संवाददाता इस खबर पे हमें ज्यादा जानकारी देंगे। रैनिक दत्ता, क्या आरोप लगे हैं और ये संस्था है, इसने जो आरोप लगाए उनको कितना गंभीरता से ले रही है यूनिस सरकार? देखिए, मोहम्मद यूनिस के खिलाफ में ये जो आरोप है, ये आरोप है कि शेख हसीना का सरकार पतन होने के बाद से लेकर अभी तक लगातार जो माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, इसको रोकने के लिए मोहम्मद यूनिस के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है। ऐसा आरोप है कि अगस्त महीने से लेकर दिसंबर महीने का 31 तारीख तक नया माइनॉरिटीज के ऊपर जो हमले का घटना, माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार का जो घटना, ऐसा 174 केसेस दायर किया गया है। ऐसा 174 घटना सामने आया है। उसके बाद नया साल आया है, नया साल में भी लगातार माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना घट रहा है। ऐसा आरोप बांग्लादेशी जो माइनॉरिटी सेल है उनके तरफ से दिया जा रहा है। माइनॉरिटी जो कम्युनिटी तैयार किया गया था उनके तरफ से माइनॉरिटीज की सुरक्षा जिनके नजरदारी में है, माइनॉरिटीज को किस तरीके से सुरक्षा दिया जाएगा, किस तरीके से उनका जो अधिकार है उनको वो दिया जाएगा, वो जिसका देखने का कहना है वो संगठन की तरफ से अभी दावा किया जा रहा है कि मोहम्मद यूनिस, जिस मोहम्मद यूनिस को देखते हुए, सामने रखते हुए एक उम्मीद जताया गया था कि बांग्लादेश का तस्वीर बदल जाएगा, बांग्लादेश का नया सुबह होगा, नया तरीके से बांग्लादेश चलेगा, नया बांग्लादेश देखने को मिला था। इस तरीके का उम्मीद सब लोग जिसके ऊपर जिसको सामने रखते हुए देखे थे, वो मोहम्मद यूनिस के रहते हुए, उस मोहम्मद यूनिस के इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में अगस्त महीने से लेकर दिसंबर महीने तक लगातार माइनॉरिटीज के ऊपर लगातार हमले का घटना घटा है। सिर्फ पिछले साल नहीं, ये नया साल में भी 1 महीना हुआ है। इस 1 महीने के अंदर भी बहुत सारे माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना घटा है। जो जिस एरिया में माइनॉरिटीज रहते हैं उस एरिया को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है और मैक्सिमम टाइम पर जो माइनॉरिटीज महिला है उनके ऊपर भी हमले का घटना घट रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस के ऊपर ये जो आरोप है, ये आरोप को किस नजरिए से ये इंटरिम गवर्नमेंट अभी देखेगा, इसके ऊपर ही सवाल है। क्योंकि लगातार अगस्त महीने से लेकर जिस तरीके का घटना बार बार से बांग्लादेश में सामने आ रहा था, उसको लेकर इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया गया था। इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से दो आंकड़े सामने रखा गया था, जिसमें कहा गया था 13 लोग गिरफ्तार हुआ है और 130 के ऊपर केस दायर किया गया है पुलिस की तरफ से। मगर इसके बावजूद जो मामला हो रहा है, जो जिस तरीके का माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, उसको लेकर इंटरिम गवर्नमेंट अभी तक कोई कड़ी स्टेप या तो मुकाबला करने के लिए कोई एक्शन प्लान अभी तक इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से तैयार नहीं हुआ है। तो इसी जगह से सवाल है कि बांग्लादेशी माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से अभी जो आंकड़ा सामने रखा जा रहा है, अभी जो इल्जाम लगाया जा रहा है मोहम्मद यूनिस के ऊपर कि उनका जो वादा था वो वादा मोहम्मद यूनिस ने पूरा नहीं कर पाया। मोहम्मद यूनिस की तरफ से जो वादा किया गया था कि माइनॉरिटी सुरक्षित रहेगा बांग्लादेश में, वो वादा फुलफिल नहीं हुआ। उपरंतु माइनॉरिटीज के ऊपर जो हमले का घटना वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। तो ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है, ये जो आरोप लगाया जा रहा है मोहम्मद यूनिस के ऊपर,
तो ये इंटरिम गवर्नमेंट अभी क्या स्टेप लेगा, इसके ऊपर ही सबका नजर है। क्योंकि अगर जनवरी महीने की बात किया जाए तो जनवरी महीने में भी लगातार दिखा गया था कि माइनॉरिटी एरिया के ऊपर हमले का घटना घटा था। कभी मंदिर को तोड़फोड़ किया जाता है, कभी मंदिर में लूटपूट किया जाता है, कभी माइनॉरिटीज के घर के ऊपर हमला किया जाता है, कभी महिलाओं के ऊपर हमला किया जाता है। इस तरीके का घटना लगातार सामने आ रहा था। ठीक इसी सिचुएशन में माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से भी ये सेम आरोप ही दिया जा रहा है मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में। तो सवाल इसी जगह से आ रहा है कि मोहम्मद यूनुस अभी तक कोई स्टेप क्यों नहीं ले रहा है। तो इसी जगह से ये सवाल भी सामने आ रहा है, क्या मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथी, जिस कट्टरपंथियों की तरफ से माइनॉरिटीज के ऊपर हमला किया जा रहा है, उसको उनका तुष्टिकरण की राजनीति मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है। क्या कट्टरपंथियों को तुष्ट करने के लिए मोहम्मद यूनुस अभी तक चुप है? मोहम्मद यूनुस की तरफ से माइनॉरिटीज का सुरक्षा को इंतजाम क्यों नहीं किया जा रहा है? और शायद यही कारण भी है रहने, क्योंकि जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, बांग्लादेश का अल्पसंख्यक आयोग यानी कि माइनॉरिटी कमीशन अगर ये बात उठा रहा है तो ये बड़ा संकेत है। क्या इसके पीछे एक कारण हो रहा है कि बांग्लादेश में अब दोबारा से आवामी लीग एक्टिव हो चुकी है और यूनुस के इस्तीफे की मांग होने लगी है, क्योंकि अल्पसंख्यक पर जो हमले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी आवामी लीग या बांग्लादेश के एक बड़े हिस्से को ठीक नहीं लग रहे हैं? हाँ, एकदम देखिए, आवामी लीग जिस तरीके से बैकफुट पे चले गए थे, उसके बाद जिस तरीके से आवामी लीग अभी वापस आने का कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश में, ठीक उसी टाइम पर अभी ये इस तरीके का बयान भी सामने आ रहा है माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से। माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से ये जो बयान है, ये इस बयान में दो जो आंकड़े रखा गया है कि 9 महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया गया है और उसके साथ 176 माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना घटा है। ये आंकड़ा अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा आम आदमी नहीं कर रहा है, ये आंकड़ा दूसरे देश से नहीं कहा जा रहा है, ये आंकड़ा कोई दूसरा कमीशन की तरफ से नहीं किया जा रहा है। ये आंकड़ा कहा जा रहा है मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट के रहते हुए बांग्लादेशी माइनॉरिटी जो कमीशन है उनके तरफ से ये आंकड़ा सामने रखा जा रहा है। तो एक तरफ आवामी लीग की तरफ से आवामी लीग एक्टिव होना, आवामी लीग को अभी सामने आने का जो प्रक्रिया आवामी लीग की तरफ से किया जा रहा है, ठीक उसी सिचुएशन में ये जो आंकड़ा सामने रखा जा रहा है माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से, इसी जगह से बार बार से यही सवाल आ रहा है, तो मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं? क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट का ऊपर सबका भरोसा था, इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर सबका एक उम्मीद था कि मोहम्मद यूनुस इंटरिम गवर्नमेंट में आने के बाद कुछ ना कुछ बदल जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जिस तरीके का परिस्थिति बांग्लादेश में तैयार और वो लोगों की उम्मीदें टूटी हैं और आपस में जो लोग खुश हो रहे थे वही निराश हुए हैं। बहुत सारे संकेत निकल कर आ रहे हैं। इंतजार बस बांग्लादेश को है कि कब वहां पर चुनाव होंगे और कब लोगों के लिए एक बेहतरी का संकेत निकल कर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रहने का आपका कर रहे हैं।